Hello dear parents and very dear children. As you know, we have started class 6 mathematics and chapter 1 has already been completed and chapter 2 yesterday we started. Now it is the next second part of chapter 2, that is we are going to solve examples 1 to 7. हम यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइजेस पर आएंगे. तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एग्जाम्पल 1 to 7. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एड नंबर्स. टू 34 197 and 103. Here we will add these numbers by grouping. ग्रुपिंग ऐसा करेंगे जिसमें हमें लगे कि इन दो को ऐड करके ज़ीरोज़ में लाया जा सकता है, मतलब टेंस या हंड्रेड्स में लाया जा सकता है. हम इसको सबसे पहले लिखेंगे बैग. देखो चार्जर डालना. So here is the solution. 234 plus 197 प्लस 103. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 234 प्लस 197 प्लस 103. हम इसको ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, मतलब एसोसिएट कर देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं. तो ये हो जाएगा 234 प्लस यहाँ पे ये 100 है, ये 100 है, ये 97 है और ये 3 है. 3 प्लस 97 100 हो जाएगा. 200 एंड 300 ये ऐड होके 300 हो जाएगा और यहाँ पे 534 इसका आंसर आ जाएगा. है ना आसान, इसको ग्रुप कर दिया तो हमने. यस. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन 2 वेज. ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं, ये आप बुक्स की PDF फाइल जो वेबसाइट पे लिंक मैंने नीचे दिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं. ये एग्जांपल्स उसमें सारे बिल्कुल एज इट इज़ दिए हैं जैसा कि आपकी बुक NCERT की बुक में दिए हुए हैं. आप वहाँ से देख सकते हैं, जो नीचे मैं लिंक दे रही हूँ, और यहाँ आप देख लीजिए कि सोल्व कैसे करना है इसको. फर्स्ट वे इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट वे कैसे निकालेंगे हम. 14 प्लस 17, ये 17 है, सॉरी. 14 प्लस 17 प्लस 6. हम इसको ग्रुप कर देते हैं. यहाँ पे ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. हम ऐसे लिखेंगे 14 प्लस 6 को पहले ले आएंगे, फिर प्लस 17. अब इसको ग्रुप बना देंगे. 14 प्लस 6 को इकट्ठा कर देंगे प्लस 17, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 17, ये 20 हो जाएगा और ये 17 है. 20 प्लस 17 मीन्स 37. है ना, बहुत इजी. सेकेंड वे इसका क्या हो सकता है, वो है 14 प्लस 17 प्लस 6. अब हम इसको ग्रुप बना देंगे, इन दोनों को. 14 प्लस 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 और प्लस 17 कितना हो जाएगा. 28 प्लस 3 31 प्लस 6 इज इक्वल टू 37. ये दोनों में हो गया.
यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 35। सॉल्यूशन करेंगे इसका। 12 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 12 के हम दो अलग अलग पार्ट्स बना देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 12 को हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 35। फिर यहाँ 6 यहीं रखेंगे, 2 को 35 के साथ एसोसिएट कर देंगे। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है और यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय ये 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 आ गया। तो 70 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 एक 0 आ जाएगी और 6 7 ज़ार 42, यहाँ पे 42 आ जाएगा। 420 ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1769 मल्टीप्लाई बाय 125। तो इसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1769 मल्टीप्लाई बाय 125। हम यहाँ इसमें ये देखेंगे कि कौन से ऐसे दो नंबर्स, ये तीनों में से कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड को ज़ीरोज़ आए। 1 0 आए या 2 0 आए या 3 0 आए। तो हम देखेंगे ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगी, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 नहीं आएगी, लेकिन ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1769 और फिर इनको एसोसिएटिव बना देते हैं ब्रैकेट लगा के। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000। 8 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1769, जो कि ये मल्टीप्लाई होके 1769 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे तो एक यहाँ कोमा आएगा, एक यहाँ कोमा आएगा। 17,69,000 ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, राइट। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ये है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड लग सकते हैं। एक तो ये होगा कि एक दिन में आप टोटल कितना खर्चा करते हैं और फिर आपने 5 days का निकाल लेना है। और दूसरा ये है कि आप लंच का 5 days का अलग निकालें और मिल्क का 5 days का अलग निकालें, फिर दोनों को ऐड कर दें। तो ये दो मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मेथड नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लंच ₹5 मल्टीप्लाई बाय 20। 5 days हैं और 20 रुपीज़ एक लंच का है तो यहाँ पे रुपीज़ आ गया 100। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ मिल्क 5 days का है और 4 रुपीज़ हैं डेली तो इसके लगेंगे ₹20। टोटल कॉस्ट, टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू ₹100 प्लस ₹20 इज इक्वल टू ₹120। आपका ये पूरा खर्चा है। अब हम करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, पहले हम क्या करेंगे मेथड नंबर 2 में हम एक दिन का
टोटल खर्च कितना है वो निकालेंगे, एक दिन का टोटल अमाउंट, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क फॉर 1 day इज इक्वल टू 20 प्लस 4 इज इक्वल टू ₹24। कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क फॉर 5 days इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू ₹120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ₹120 आएगा। तो आपका ये आंसर और ये आंसर सेम आया है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसका सॉल्यूशन 12 मल्टीप्लाई बाय 35, हम इसमें से इस नंबर को या इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो अलग अलग नंबर्स में, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको 35 को कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 5, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, ये एक ज़ीरो तो यहाँ लगा देंगे, 12 3s are 36 और 12 5s are 60, तो ये आ गया 0। 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 420 इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर ये 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, ये है सिंप्लीफाई। 126 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई बाय 45। इसमें हम ये इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक 126 यहाँ है और 126 यहाँ है, तो हम इसको 126 पहले लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के इसमें से 126 तो हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा ये 55। उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, फिर ये 126 है हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 45, यहाँ मल्टीप्लाई है। 126 बाहर ले लिया, 55 प्लस यहाँ 45, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 126 प्लस 45 प्लस 55, ये 100 बनता है। ये आप जानते हैं, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो इसको आसान है मल्टीप्लाई करना। 2 zeros तो एज इट इज़ लगा देंगे, 126 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 126, ये आपका आंसर आ गया। है ना आसान, प्रॉपर्टीज़ लगा के एडिशन करना और मल्टीप्लिकेशन करना लार्ज नंबर्स की। तो ये था हमारे आपके जो चैप्टर 2 है उसके एग्जाम्पल्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और इससे जो और एक बात है, इसके लिए आपको बुक भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं और सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसमें बुक्स मिल जाएंगे डाउनलोड की हुई, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से डेफिनेशंस स्टेटमेंट्स देख सकते हैं आप, तो आपको वहाँ देखना आसान रहेगा। बुक नहीं है तो आप चिंता ना करें, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी, आपके लिए उसका बहुत 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 धन्यवाद। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं। नेक्स्ट हम आपको कराएंगे एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 2। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, थैंक यू, बाय बाय।